तो चलिए अब बात कर लेते हैं बुधनी की, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की बुधनी विधानसभा में बीजेपी ने जीत दर्ज करवाई है। तीनों नगर परिषदों में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, जहां बुधनी, नसरुल्लागंज और रेहटी में बीजेपी ने जीत अपनी दर्ज करवा ली है। कुल 45 वार्डों में से कांग्रेस को मात्र 2 वार्ड मिले। और बात करें इस वक्त की, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं जीतती नजर आ रही है। और बुधनी में, नगर परिषद बुधनी में 13 बीजेपी के 2 निर्दलीय विजयी हुए हैं। तो वहीं पर नसरुल्लागंज की बात कर ली जाए तो यहां पर 12 बीजेपी के और 2 निर्दलीय और 1 पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया है। रेहटी नगर परिषद की बात करें तो रेहटी नगर परिषद में 12 बीजेपी, 2 निर्दलीय और 1 कांग्रेस के पार्षद ने जीत हासिल की है। कुल मिलाकर देखी जाए तो तीनों ही नगर परिषदों में बीजेपी आगे है और बीजेपी ने एक बड़ी जीत यहां पर दर्ज करवा ली है। बहरहाल कांग्रेस के लिए काफी चिंताजनक है, क्योंकि कांग्रेस मात्र 1 या 2 सीटों पर ही अपना कब्जा जमा पाई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये काफी निराशाजनक है और बीजेपी के लिए काफी खुशखबरी वाली ये बात साबित हो सकती है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का गढ़ कहा जाता है और विधानसभा क्षेत्र भी माना जाता है बुधनी को, और ऐसे में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। बुधनी की बात कर ले या नसरुल्लागंज या रेहटी, तीनों में ही बीजेपी ने जीत हासिल की है और कांग्रेस को अपने आसपास भी नहीं भटकने दिया है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हमारे साथ में न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, एक बड़ी और अच्छी खबर बीजेपी के लिए यहां पर साबित हो रही है, जहां पर तीनों नगर परिषदों, बुधनी की बात कर ले, नसरुल्लागंज या रेहटी में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। निश्चित ही ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वर्चस्व की जीत भी कही जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो विधानसभा बुधनी में तीनों नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी की जो विजय हुई है, निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में जाता है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी इसका श्रेय जाता है। आपको बता दूं कि तीनों नगर परिषद बुधनी, नसरुल्लागंज और रेहटी, इनमें मिलाकर 45 वार्डों में कांग्रेस को मात्र 2 वार्ड मिले हैं। बाकी सब में जो है वो भाजपा ने जीत दर्ज की है। इसी तरह से नगर परिषद बुधनी में भारतीय जनता पार्टी को 13 और निर्दलीय को 2 प्रत्याशियों को विजय प्राप्त हुई है। यहाँ पर कांग्रेस का लगभग सौदा साफ हो गया है। एक भी सीट यहाँ पर प्राप्त नहीं हुई है। नगर परिषद नसरुल्लागंज की बात हम करें तो भारतीय जनता पार्टी के 12, निर्दलीय के 2 और कांग्रेस को मात्र 1 जो है वार्ड पर जीत हासिल हुई है यहाँ पर। और इसी तरह से नगर परिषद रेहटी में भारतीय जनता पार्टी को 12, निर्दलीय को 2 और कांग्रेस को 1 प्रत्याशी की प्राप्ति हुई है। इस तरह से हम देखा जाए तो तीनों ही परिषदों में भाजपा का कब्जा हो गया। कांग्रेस लगभग यहाँ से सफाई की स्थिति में है। पंकज जी, अगर देखा जाए तो तीनों नगर परिषदों में बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया है, लेकिन कांग्रेस के लिए काफी निराशाजनक है, जहां मात्र 1 या 2 सीटों से ही कांग्रेस को संतुष्ट होना पड़ा है। देखिए, कांग्रेस की तरफ से अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले ही कहा जा रहा है कि जिस तरह से जो मेहनत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी, जिस दिन से तय हुआ था कि चुनाव होना है, उसके अगले ही दिन सुबह से 6 बजे से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार संपर्क में रहते थे। उसके बाद में जब उन्होंने रोड शो शुरू किए, जो सभाएं शुरू की, जिस रफ्तार से उन्होंने प्रचार प्रसार किया, उस रफ्तार में कहीं कमलनाथ पीछे रहे, इतना तो तय था। हालांकि कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा था कि कमलनाथ जो है रणनीति पर ज्यादा विचार करते हैं, वो ज्यादा अपने कार्यकर्ताओं का उपयोग ज्यादा करना चाहते हैं, लेकिन इतना तय है कि जो मेहनत है वो रंग लाई है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तीनों नगर परिषदों पर जो जीत है वो दिखाती है कि मेहनत का नतीजा मिलता है और अच्छा मिलता है। बिल्कुल, देखा जाए तो बुधनी विधानसभा क्षेत्र माना जाता है सीएम शिवराज सिंह चौहान का, और इसका फायदा होता भी बीजेपी के लिए नजर आ रहा है। कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस की क्या कमी रहेगी जिसकी वजह से मात्र 1-2 सीटों पर ही अपना कब्जा जमा पाई है? देखिए, बहुत सही तरह से बात की जाए, अगर आकलन किया जाए तो कांग्रेस कहीं आकलन में पीछे रह गई। जो आकलन किया था वो उसमें कहीं सही साबित नहीं हुई। हम इंदौर की ही बात करें, इंदौर में जो भाजपा की कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी से संजय शुक्ला, वो अपने ही क्षेत्र से जीत नहीं कर पाए, वहीं से वो 20,000 से हारे। ऐसे ही कमोबेश पूरे मध्य प्रदेश में हुआ है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जो आकलन किया था, जो कांग्रेस के आला कमान, कमलनाथ हों या दिग्विजय हों, इन सब ने जो आकलन किया था, वो उस आकलन में कहीं न कहीं असफल हुए हैं। यही कारण रहा कि वो बूथ पर जो है बूथ मैनेजमेंट में सही तरह से नहीं कर पाए और कई जगह उन्हें जो है बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा।
अगर देखा जाए तो तीनों ही नगर परिषदों में ऐसी क्या रणनीति बनाई जा सकती थी कांग्रेस के द्वारा जो कि उससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो जीत हासिल करवा ही देती? देखिए, इस मामले में तो बहुत स्पष्ट तौर पर ये कहा जाए कि भाजपा के प्रबंधन की जो बूथ मैनेजमेंट है उससे कांग्रेस को सीखना चाहिए। जब हम बात करते हैं इनके कार्यकर्ताओं से तो समझ में आता है कि कितनी सूक्ष्म तरीके से ये विचार करते हैं, रणनीति बनाते हैं, बाकायदा डायग्राम बनाते हैं और एक बूथ पर 3-3, 4-4 लोगों को एक साथ काबिज करते हैं कि हर बूथ में कौन सा बूथ आपका मजबूत है, कौन सा कमजोर है, और कमजोर बूथ है तो वहां पर क्या, वहां पर जो जातिगत समीकरण है वो क्या है, उसी तरह के लोगों को वहां रखना, उस तरह के बूथ उन लोगों को बूथ तक लेकर आना। ये जो रणनीति है बहुत जीरो से जो शुरुआत भाजपा करती है, कांग्रेस कहीं ना कहीं शुरू से ही इसमें पिछड़ती रही है। बूथ मैनेजमेंट में कांग्रेस हमेशा पीछे रही है और यही कारण है कि भाजपा लीड करती जाती है। बिल्कुल पंकज जी, देखा जाए तो कांग्रेस के लिए रणनीति सही ना होना असफलता का कारण है, तो वहीं पर बीजेपी की रणनीति काफी अच्छी थी, इसी की वजह से उन्हें सफलता मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बुधनी से, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र में बड़ी जीत बीजेपी ने यहां पर हासिल की है। तीनों नगर परिषदों में बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की है।